आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक रोजगार बजट प्रस्तुत किया गया। रोजगार एक ऐसा मुद्दा हुआ करता था जिसकी चर्चा केवल चुनावी सभाओं में होती थी। चुनाव जीतने के बाद कोई बात नहीं करता रोजगार की। ये बजट केवल दिल्ली के नहीं पूरे देश के युवाओं को एक उम्मीद देता है कि हो तो सकता है। अब जैसे हम मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो सारी राज्य सरकारों को बात तो करनी पड़ती है मोहल्ला क्लिनिक की। स्कूल अच्छे करते हैं तो सारे देश में चर्चा तो हो ही गई। अब जब हम लोगों ने रोजगार की बात करी है दिल्ली के अंदर कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, तो दूसरी पार्टियों को भी देश भर में रोजगार की बात करनी है। ये जो इतनी चीजें हम करते हैं, हम क्यों करते हैं? ये इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा ऐसी है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं: कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। मैं पहले इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था। दिल में बहुत ज्यादा जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है। नौकरी छोड़ने के बाद मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में जाके काम करने लगा। वहां मैं देखता था कि मजदूर के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाया करते। बहुत बुरा हाल था सरकारी। तो थोड़े दिन तो गरीब आदमी भेजता था अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, फिर लगता था यार इसमें पढ़ाई लिखाई तो है नहीं सरकारी स्कूल में, इसको काम पे ही लगा दो। मुझे बेहद खुशी है कि भगवान ने हमें मौका दिया और आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने का हम लोगों को मौका। इतनी बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि देश के कोने में कोई बहन, कोई बेटी अपने बाप का इलाज कराने के लिए उसे अपने आप को बेचना पड़ा। दिल्ली में आज ऐसी व्यवस्था की है कि चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, किसी को कोई भी बीमारी हो, सबका इलाज, सारा इलाज फ्री कर दिया। दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री। अध्यक्ष महोदय, जब वहां काम किया करता था हम देखते थे राशन खूब चोरी होता है, गरीबों को राशन नहीं मिलता। तो हमारे दिमाग में आए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन हो सकता है, राशन की चोरी रोकी जा सकती। मुख्यमंत्री तो बन गया अध्यक्ष महोदय, आज तक इसको दिल्ली में लागू नहीं कर पाया। लेकिन ऊपर वाला है, एक खिड़की बंद करता है तो 10 खोल देता है। दिल्ली में ना से पंजाब में लागू कर दिया। 75 साल से इस देश के अंदर जितनी सरकारें आई, सरकार मतलब काम रोको, सरकार मतलब जनता को कुछ करने ना दो। पहली बार एक सरकार आई है जो जनता के काम करने के लिए बनी। अध्यक्ष महोदय, इस देश में जब भी कोई आदमी सुनता है कि इन नेताओं ने भ्रष्टाचार कर दिया, आग लग जाती है अंदर। एक तो जनता देखती है कि उनका पैसा लूट लिया, देश को लूट लिया, और दूसरे देखते कि सारे क्लीन चिट हो गई। भ्रष्टाचार तो हुआ लेकिन किसी ने नहीं किया, कोई पकड़ा नहीं गया। आज तक 75 साल में कोई भ्रष्टाचार के लिए जेल नहीं गया। मेरा मानना है भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी का ऐलान कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे गद्दारी माना जाए। हम कट्टर ईमानदार हैं अध्यक्ष महोदय, और अगर हमारा कोई किसी दिन पकड़ा गया तो सबको कह रखा है जितनी सजा दूसरों को मिलती है डबल सजा दिलवाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को बख्शूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज देश का आम आदमी खड़ा हो गया है। कामों को लेके पूरे देश में एक उम्मीद जागी, और जब से पंजाब के नतीजे आए हैं तो लोगों को लगता है यार अब ये ईमानदारी और ये देशभक्ति की जो हवा बहने लगी, अब ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर बहेगी। पूरे देश के अंदर आज एक उम्मीद की किरण जागी है, पूरा देश खड़ा हो रहा है। अब ईमानदारी और देशभक्ति की लहर जो है ये पूरे देश में फैलेगी।